अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो है मेकअप ट्यूटोरियल। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर किया जाए कि मेकअप, सिंपल मेकअप जो होता है वो कैसे होता है, घर में हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी अपना मेकअप अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो जैसे करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। तो मैंने टाइम वक्त को ना ज़ाया करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है फेस वाइप्स, ठीक है। फेस वाइप्स से आपने जब भी आपने मेकअप करना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका फेस जो है वो अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो फेस वॉश मैंने कर लिया था अच्छी तरह से, और क्या कहते हैं उसको, क्लिनजिंग भी मैंने कर ली है। तो अब मैं करूँगी फेस वाइप्स, ठीक है। फेस वाइप से सबसे पहले हम अच्छी तरह से अपनी स्किन को क्लीन कर लेंगे। तो अब ये देख सकते हैं मेरी जो स्किन है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। तो इसके बाद लगाएंगे हम एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने एलोवेरा जेल नहीं है तो आप लोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हैं। मैं मॉइस्चराइजिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई नहीं है, मेरी स्किन ऑयली है। तो अब करेंगे मेकअप को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर। आपके पास भी किसी भी जिस कंपनी का है आप वो वाला प्राइमर लगा सकते हैं। तो मेरे पास भी किसी कंपनी का ही प्राइमर है तो मैं नाम नहीं लूँगी। मैं उस कंपनी का जो प्राइमर है अपने स्किन पे लगाऊंगी। तो आपने वहाँ जहाँ जहाँ आपके पोर्स ओपन होते हैं आपने वहाँ पे इसको लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं मैं इसको लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद आपने थोड़ा सा इसको अपनी स्किन के अंदर जज़ब करना है, और जज़ब करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है, मैं लगाने लगी हूँ स्टिक। मेरे पास है क्रेयॉन की स्टिक। तो मैं इसका नंबर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपने जब भी स्टिक वगैरह फाउंडेशन कुछ भी लेना है तो अपनी स्किन के मुताबिक लेना है। जो आपकी स्किन की टोन होगी उस कलर के हिसाब से आपने स्किन कलर का लेना है। तो मैंने अपनी स्किन के मुताबिक ये स्टिक ली हुई है। तो मैं नॉर्मल सा पार्टी मेकअप टाइप ही आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब मैंने अपनी स्किन पे लगा लिया। अब स्पंज से इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन पे जज़ब कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, तो स्पंज से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको स्पंज के साथ अच्छी तरह स्किन पे जज़ब कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी स्किन पे अच्छी तरह से जज़ब हो गई और बिल्कुल ओवर नहीं लग रही है, मेरी स्किन के मुताबिक है क्योंकि मैंने अपनी स्किन की टोन के हिसाब से ही ली है। तो इसीलिए मेरी स्किन पे ये ओवर नहीं लग रही है। अक्सर लोग इतनी वाइट ले लेते हैं या स्किन के मुताबिक लेते हैं तो बुरे लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरी स्किन पे अच्छी तरह से ये जज़ब हो गई है, कोई ओवर नहीं लग रही है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप करके, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फाउंडेशन। मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन हैं, मैक का भी है, डर्मा का भी है, मिस रोज़ का भी है और 2-3 कंपनीज़ का भी है। लेकिन मैं आज जो यूज़ करूँगी सिंगल यूज़ करूँगी, मैक का करूँगी। वो भी मैंने अपनी स्किन की टोन के मुताबिक लिया हुआ है। मैंने ज़्यादा डार्क वाइट कलर और रेड कलर बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि मेरी जो स्किन का कलर है वो नॉर्मल है, तो मैं उसके हिसाब से मैंने लिया है। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको उंगली की मदद से अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। तो इसको मैं ब्रश से नहीं मुंह पे लगाऊंगी, इसको मैं अपने हाथ से ही अपनी स्किन के अंदर जज़ब करूँगी। और आपने जब भी फाउंडेशन लेना है कोशिश किया करें अपनी हाथ की मदद से इसको जज़ब किया करें। मैंने देखा है जितना आपके हाथ की मदद से आपकी स्किन के अंदर जज़ब होता है उतना वो स्पंज से या ब्रश से नहीं होता। पहले आप अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से लगा के प्रेस कर लें, फिर उसके बाद आप बेशक ब्रश या कोई स्पंज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी स्किन पे मैंने पहले स्टिक लगाई थी, वो भी मेरी स्किन पे बिल्कुल ओवर नहीं लग रही थी, मेरी स्किन के मुताबिक थी। अब मैंने फाउंडेशन लगाया वो भी मेरी स्किन के मुताबिक ही है। तो अब मैं इसको स्पंज की मदद से जहाँ जहाँ से ये हो गया नहीं हुआ होगा वहाँ से इसको मैं प्रेस करके अच्छी तरह से स्किन पे, ताकि ये स्किन पे सेट हो जाए। तो मैं इसकी सेटिंग कर दूँगी। आप ये देख सकते हैं ये स्किन पे मेरी अच्छी तरह से इसकी सेटिंग हो गई है। तो अब करूँगी मैं नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि स्किन पे मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। मैं साथ साथ आपको बता भी रही हूँ कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी है फ़िलहाल, क्योंकि मैं इसकी केयर बहुत अच्छी करती हूँ। तो अब मैं लगाऊंगी कलर करेक्टर। तो आपके पास भी कोई किसी भी किस्म का कलर करेक्टर है, मेरे पास ये डार्क कलर का कलर करेक्टर है, मैं ये लगाऊंगी। तो बिल्कुल लाइट लाइट सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लेना, हमने बिल्कुल लाइट सा लेना है। तो पिंपल्स मेरे के मार्क्स नहीं है, आप देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह भी नहीं है क्योंकि मैं अपनी स्किन की केयर करती रहती हूँ। तो अब मैं इसको अपनी स्किन पे भी इसको भी लगा के अच्छी तरह से जज़ब कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं मैं जो जो चीज़ें लगा रही हूँ मेरी स्किन पे ओवर नहीं लग रही है, मेरी स्किन के मुताबिक ही है। तो ये अब मैं करूँगी
अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी स्किन पे मैंने लगा लिया था, तो आप देख सकते हैं कि स्किन पे जो है वो अच्छी तरह से फाउंडेशन जो है वो बैठ गया है, मतलब कि सेट हो चुका है पूरी तरह से। तो अब करते हैं कंटूर। तो मेरे पास ये कंटूर्स की और भी बहुत सारी किट्स हैं, लेकिन मैंने आज क्रीमी क्रीम मैंने किट यूज़ करनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइट सा पार्टी टाइप मेकअप जो है, जो हम सिंपल कहीं आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, मैं वो वाला कर रही हूँ। तो मैं इसमें से लाइट कलर लूँगी, डार्क कलर नहीं लूँगी। तो लाइट मुझे डार्क कलर जो ब्राउन है वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने इसमें से लाइट ब्राउन कलर लिया है। तो अगर आपके पास ये कलर कंटूर किट नहीं है तो आप ब्राउन आई शेडो जो आप ब्राउन की वो होती है, ब्राउन आईब्रोज में लगाने वाली जो किट होती है, उसमें से भी लाइट कलर लेके आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लगाने का तरीका भी होना चाहिए। तो मेरा फेस जो है वो लंबा है, तो मैं उसी हिसाब से अपने फेस की कंटूर करती हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि मैं अपना मेकअप ऐसे करती हूँ। अब ये कमेंट करने ना आ जाना कि यार तुमने मेकअप यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से ऐसे। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं अपना मेकअप ऐसा कर लेती हूँ। तो हर किसी को ही अपना मेकअप करना आना चाहिए। तो मेरा फोरहेड छोटा है, मैं अपने फोरहेड पे फिर भी आपको लगा कर दिखा रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा लगा लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैंने बिल्कुल देख लें, बिल्कुल लाइट ब्राउन है, तो आपको इतना ओवर भी नहीं लग रहा होगा मेरी स्किन पे। मैंने डार्क ब्राउन नहीं लिया है, क्योंकि हमने बिल्कुल नॉर्मल सा मेकअप करना है, हम वेडिंग मेकअप नहीं कर रहे हैं। मैं आपको वो भी करके दिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही उसको कंटूर किया है, तो दोनों साइड पे फ़र्क नज़र आ गया, आपको वाज़िया नज़र आ गया होगा। तो नोज़ पे भी मैं बिल्कुल लाइट से कंटूर करती हूँ, ज़्यादा कंटूर नहीं करती हूँ, ओवर नहीं करती हूँ। शादियों वगैरह में कर लेती हूँ, लेकिन मेरा तब भी डिसेंट सा ही लुक होता है। आप ये देख सकते हैं मैंने कंटूर कर लिया है। तो अब कंटूर करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे कंसीलर। तो मेरे पास कंसीलर है, वो मिस रोज़ का है, तो वो मैंने थोड़ा सा डार्क शेड का है, वो मैंने लाइट कलर का नहीं है। और कंसीलर आपको पता है थोड़ा सा डार्क शेड का ही होना चाहिए, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये तो मेरा फेवरेट है जी। तो ये मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी कंसीलर, आप देख सकते हैं। मुझे अपने बालों में, आप देख रहे होंगे मैंने अपने बालों में क्लिप वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं, मुझे लगाना अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहती हूँ जो नेचुरल है वो नेचुरल होना चाहिए, या ओवर होकर नहीं बैठना चाहिए। तो मैं इसको ब्रश से थोड़ा सा वो कर रही हूँ, क्या कहते हैं, ब्रश से कंसीलर को लगा लूँगी। तो जैसे जैसे मैं अपने फेस पे चीज़ें लगाती जा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं स्किन जो है वो और अच्छी वो होती जा रही है। सबसे पहले आप अपनी स्किन को, जब आपने कहीं जाना हो ना, तो आपने सबसे पहले अपनी बेस जो है वो कंप्लीट करनी है। आपने देखना है आपका फाइनल लुक कैसा आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं जो कंसीलर है वो मैंने ब्रश से लगा लिया। अब मैं स्पंज से इसको अच्छी तरह से लगा लूँगी। स्पंज जो है मेरे पास और भी हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो आदत पड़ी हो ना, तो इंसान बार बार एक ही यूज़ करता है। तो अब लूँगी लूज़ पाउडर। तो लूज़ पाउडर भी जो है वो मेरे पास मिस रोज़ का ही है, तो ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी बहन कमल की तरफ से। तो मेरे पास था, जो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ ना गाइस, तो अनप्रोफेशनल हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी अपना मेकअप जो है वो अच्छा कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था, तो वहाँ वहाँ मैंने लूज़ पाउडर को लगा लिया है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी आईब्रोज़ पे, अपने मस्कारा लगाऊंगी। ये मेरा आईब्रोज़ का मस्कारा है, मेरे पास आईब्रोज़ की किट भी है जो मैंने पकड़ी हुई है ना, छोटी सी किट, इसमें भी आईब्रोज़ की इन्होंने कलर्स दिए हुए हैं। लेकिन मैं आज आईब्रोज़ का मस्कारा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जो मेकअप करना है वो है पार्टी मेकअप टाइप करना है, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अभी एक ही आईब्रो पे लगाया, मेरा ये फेवरेट है जी, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ इस मस्कारे की। तो ये देख सकते हैं अभी मैंने एक भी आई लगाया था, तो इतनी अच्छी शेप आ गई है। तो मैं आईब्रोज़ नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ, मुझे आईब्रोज़ बनाना अच्छा नहीं लगता। तो इसी में क्योंकि मेरा लुक ऐसे ही ठीक है, कभी वगैरह शादी वगैरह पे बना लेती हूँ, लेकिन अब फ़िलहाल मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा छोटी किट से ही पहले अच्छी तरह लगा लेती हूँ, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा फ़िलहाल क्या कहते हैं गाइज़, न्यू यूट्यूबर हूँ, कोई ऐसी वैसी वैनिटी मेरे पास नहीं है, नॉर्मल सी बंदी हूँ। आप देख सकते हैं लाइट भी जो है वो पीछे है, आगे की तरफ लाइट नहीं है, तो फ़ोन की मदद से ही मैं अपना मेकअप करती हूँ। तो आइज़ पे मैं अब वही जो किट है कैरोल ऑन की, जो मैंने अपने स्टार्टिंग में फेस पे लगाई, तो अब मैं इसको आइज़ पे भी वही लगाऊंगी। तो अब देख सकते हैं मैं अपने आइज़ पे लगा के मैं अब आपको आइज़ का मेकअप करना दिखाऊंगी कि मेरा अपना आइज़ का मेकअप कैसे करने लगी हूँ। तो जो ये मेकअप था वो मैंने बहुत ही जल्दी कर लिया था। ये मेरे पास जो पेंसिल है वो है
स्वीट टच की काजल पेंसिल है, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी, मेरी आंखें छोटी हैं, मैं आपको आंखें बड़े करने का तरीका बताऊंगी। तो आपने इसको अपनी आई लैश, अपनी आइज़ के अंदर इसको आपने लगाना है, ऊपर वाली साइड पे। आपने इसको नीचे नहीं लगाना, आपने ऊपर लगाना। तो आप ये देख सकते हैं, तो मैं इसको लगा चुकी हूँ। तो आप मेरी आइज़ का दोनों आइज़ का देख सकते हैं शेप कैसे आई है, कितनी अच्छी आई है। तो मैंने ये आई लैश पे ही, आई लैश की जो ऊपर वाली हिस्सा होता है उसको उस अंदर ही आपने लगाना होता है, बिल्कुल ठीक से। तो ये बहुत ही अच्छी काजल पेंसिल है मिस रोज़ की, वो उसकी स्वीट टच की, सॉरी मिस रोज़ की नहीं, स्वीट टच की काजल पेंसिल। मिस रोज़ की भी है मेरे पास, लेकिन ये स्वीट टच की बहुत ही आला। तो ये जो किट है ये हुडा की है। तो मैं इसमें से लूँगी इसमें से मैं ब्राउन कलर लूँगी। तो मेरा, क्योंकि मेरा जो है वो मेकअप है वो पार्टी है, तो मैं अपना आइज़ मेरी है वो छोटी है। तो आप ये देख सकते हैं, जो मेरा ब्रश है वो मैंने ब्रश जो लिया है वो जो क्या कहते हैं उसको, ब्लेंडिंग वाला ब्रश है वो लिया है। तो आप ये मैं आपके सामने ही लगा रही हूँ, ब्राउन कलर है। तो आपने बिल्कुल भी कभी भी अपनी आइज़ का मेकअप जब भी स्टार्ट करना, आगे से बिल्कुल नहीं करना, आपने नोक से छोड़ के पीछे से करना है। ताकि मेरी आँख छोटी है तो मैं आपको इसको बड़ी करने का तरीका बता रही हूँ। तो मैंने जो डार्क कलर है वो ले लिया, मैं इसको पूरी आइज़ पे लगा लूँगी, क्योंकि मेरा पार्टी मेकअप है, मेरा ये वेडिंग टाइप मेकअप नहीं है। मैं आपको वो भी करके दिखाऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी आइज़ पे ब्राउन कलर को लगा लिया अच्छी तरह से। तो ब्लेंड भी मैंने कर लिया है। तो अब मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, ब्लैक कलर लेके मैंने इसको नोक पे लगाना है, ताकि जो मेरी आइज़ है वो और बड़ी लगे। तो मैंने इसको वो लगा के इसको शेप देनी है। तो अब मैं इसको अच्छी बिल्कुल लाइट से पहले लिया, ज़्यादा नहीं लिया। पहले इसको मैं नोक से स्टार्ट करना शुरू करूँगी, नोक से करके फिर मैं इसको पूरा मैंने बिल्कुल लाइट सा लेकर फिर मैंने इसको ब्लेंड किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो आपके सामने ही है। तो अब मैं लूँगी काजल पेंसिल अब मैं लगाऊँगी। मैं लाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लाइट पार्टी डे मेकअप है, मेरा आउटिंग टाइम मेकअप है, ठीक है। तो मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो बताने का मकसद ही यही है कि आप लोग कुछ अगर सीख सकते हैं, तो अगर मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को भी आपको सीखने को मिले। तो ये मैं लाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं काजल पेंसिल ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी, अगर आपके पास अच्छी वाली काजल पेंसिल है, तो आप लाइनर की जगह वो यूज़ कर सकते हैं। मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने जो है इसको काजल पेंसिल को अपनी आइज़ पे लगा लिया है लाइनर की जगह पे। तो मैं लाइनर जो है वो यूज़ नहीं करूँगी। तो अब मैंने अपनी आइज़ का मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं इसको लूँगी, ये मेरी फेवरेट किट है ये भी यार, ये ग्लिटर है। तो इसको हम लगाएंगे फ्रंट पे, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो आइज़ की जो लुक है वो टोटल ही चेंज हो गया। ये स्टार टाइप है, बस ये ना स्टार बने हुए हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये वाली जो छोटी सी किट है, तो ये स्टार वगैरह इस पर बने हुए हैं कलर्स के। तो आज मैं इस पर लगाऊंगी गोल्डन कलर। तो आप मेरी देख सकते हैं, अगर आपको कोई किसी चीज़ की कमी हो तो आप प्लीज़ अच्छा सा कमेंट्स करके कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे ऐसे करना था। क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आपको बार बार इस वजह से कह रही हूँ, क्योंकि यार कमेंट्स करने वाले बहुत से आ जाते हैं। तो ये सिर्फ जस्ट यार आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे भी मेकअप आता है। तो अगर मेकअप की बात करें, तो आपने मेरी वेडिंग का व्लॉग देखा ही होगा, मैंने अपनी मेहंदी और निकाह पे भी खुद ही मेकअप किया था। तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस जस्ट आप लोगों को ये नॉर्मल मेकअप मैंने बताया है, हैवी मेकअप नहीं। तो अब हम लगाएंगे ब्लश ऑन। मैं लूँगी पिंक कलर का ब्लश ऑन लूँगी। तो इसको लगाऊंगी, लाइट पिंक कलर लेना है, हमने डार्क पिंक कलर नहीं लेना है। मैंने जो सूट पहना है मैं उसके हिसाब से ही मेकअप करके आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने लाइट पिंक कलर का मेकअप लिया है। तो इसको आपने अच्छी तरह से ब्लश कर लेना है। वैसे तो मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं ब्लश, वो ग्लोस भी है, लेकिन मैं वो नहीं लगा रही, मैं ये लगाऊंगी। तो इसको हम नोज़ पे भी लगाएंगे और चिन पे भी लगाएंगे। तो ये तो आजकल का जी फैशन ही हो गया जी, नोज़ और चिन पे लगाना। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये तो फैशन जो है ना, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला ट्रेंड जो चल रहा है आजकल। तो अब हम अच्छी तरह से इसको अपनी पूरी स्किन पे ब्रश को कर लेंगे। जो हमने लूज़ पाउडर लगाया था उसको, वो भी उतर जाएगा अच्छी तरह से। तो अब हम लगाएंगे हाईलाइटर। तो जो हाईलाइटर मेरे पास है वो मिस रोज़ का है, और अभी मेरा ब्रश टूट चुका है, तो अभी मेरे हाथ से निकल गया था। तो अब ये मिस रोज़ का जी हाईलाइटर है, ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला है, मेरी सिस्टर की तरफ से ही मिला है।
तो अब मैं इसको लगाऊंगी अच्छी तरह से। तो अब मैं नोज़ पे भी इसको लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाना, हमने बिल्कुल लाइट सा लगाना है ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। तो अब इसको आइज़ पे भी हम लगाएंगे ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं जी, मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, अपनी फिंगर से मेकअप ही करती हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फिंगर से ही मेकअप करते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का करते हैं। तो मैंने ये जो मस्कारा है ये भी मेरे पास है, इसका रिवाज का मस्कारा है। तो ये क्रीमी रिवाज का मस्कारा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ इनका, मुझे ये क्रीमी मस्कारा बहुत ही अच्छा लगता है। इससे आईलैश जो है इतनी अच्छी होती है, इतनी थिक हो जाती है, आपको आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आप वेडिंग वगैरह में लगा सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल रूटीन में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं लूँगी वाइट कलर की काजल पेंसिल लूँगी, इसको बिल्कुल लाइट सा मैंने अपनी आँखों में लगाना ताकि मेरी आँखें जो है वो बड़ी लगे। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी पेंसिल है। तो ये देख सकते हैं अब मैंने लगा लिया है। तो अब मैं लूँगी ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर लेके, क्योंकि थोड़ा सा जो ब्लैक कलर था वो आइज़ के नीचे लग गया था, मैंने ब्राउन कलर लेके अपनी आइज़ को बड़ा करने के लिए इसको नीचे से आँख के नीचे इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक जो है अभी वो होने वाला है, बस कुछ ही देर में। तो अब मैं सिंगल ही ग्लोज़ लगाऊंगी, डबल ग्लोज़ कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो ये मैंने ग्लोज़ है, ग्लोज़ लगाने का कुछ तरीका इस तरह से है। मेरी ऑलरेडी लिप्स की शेप जो है वो अच्छी ही है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है शेप तो देना बनती है ना। तो ये ग्लोज़ मैं लगाऊंगी, ये ग्लोज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। कुछ ग्लोज़ जो होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं, वो सही नहीं होते हैं गाइस। वो जब भी जैसे ही हम स्किन पे लगाते हैं तो लिप्स पे लगाते हैं तो लिप्स ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा कलर है। तो अब ये आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं लगाऊंगी सेटिंग स्प्रे। अब मैं सेटिंग स्प्रे लेके इसको अपने सब फेस पे स्प्रे करूंगी। आपने अपनी आईज़ पे हाथ रख लेना है, फिर आपने स्प्रे करना है इसको। तो मैंने इसको स्प्रे कर लिया है। गला जो है वो मेरा ख़राब है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अब ये फाइनल लुक आपको अब सामने करके दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा मेकअप लग रहा है। तो आपको अगर मेरा मेकअप अच्छा लगा, आज का व्लॉग अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गला भी मेरा ख़राब है, तो मुझे तो अपना मेकअप का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही डिसेंट सा लगा है। तो देख सकते हैं ये हम बाहर आउटिंग पे भी जा सकते हैं, किसी पार्टी में भी ऐसे सिंपल सा जा सकते हैं। तो बहुत ही नाइस लग रहा था जी। बालों का आप बाल में ऐसे मुझे कर्ल बहुत अच्छे लगते हैं, जो कर्ल्स लूज लूज टाइप रहते हैं। तो ये इयरिंग मेरे फेवरेट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर